नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, परसों इस्लामिक देशों की एक बैठक हुई है और बैठक हुई है सऊदी अरब के रियाद में, जिसमें सारे खाड़ी देश के जो प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे। मतलब जितने भी मुसलमान देशों के जो प्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे देशों के, जो सर्वोच्च पद पर होते हैं देशों में, वो वहाँ पर मौजूद थे। और इसका जो मकसद था इस बैठक को बुलाने का, वो मकसद ये था कि जो इजराइल गज़ा की जो वार चल रही है, इजराइल की जो लेबनान की जो वार चल रही है, और साथ में इजराइल का जो ईरान से जो संघर्ष चल रहा है, उस मुद्दे पर बातचीत करना। और बैठक के दौरान काफ़ी बात की गई है। मैं इस बैठक पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, फिर मूल मुद्दे पर आपको बताऊँगा कि ये बैठक जो है इसमें हुआ क्या और इस वीडियो का उद्देश्य क्या है और बताने का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और जनवरी में वो शपथ लेंगे। इससे पहले इस बैठक का होना अमेरिका को एक संदेश देना है कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर सारे खाड़ी देशों का एक राय है कि वो किसी भी तरह युद्ध जो रुकवाए, वहाँ पर शांति बहाल करवाए, इजराइल को हमलावर होने से रोके। और अमेरिका चूँकि अब तक इजराइल का बहुत ज़बरदस्त समर्थक रहा है, और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले राष्ट्रपति बने थे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ज़बरदस्त समर्थक थे और उन्होंने पूरा इजराइल को हर तरह का सपोर्ट किया था। तो ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिस है कि सऊदी अरब के ये खाड़ी देश जो है, मुसलमान देश जितने भी हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका पर कोई प्रेशर बनाया जाए और अमेरिका इस बात के लिए इजराइल पर प्रेशर बनाया जाए कि जिस तरह की वो ऑफेंसिव कार्रवाई कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, या गजा में और लेबनान में जिस तरह की सैन्य कार्रवाई वो कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसको वो किसी भी तरह रोके और अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करे। निश्चित तौर पर यदि अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो इजराइल को काफ़ी हद तक अपनी बात पर विचार करना पड़ेगा कि वो ये जो संघर्ष है इसको जारी रखे या नहीं रखे। तो ये इस बैठक का लब्बो लुभाव था। इस बैठक में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक की जो खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे नज़रिए से मैंने महसूस किया कि ये तो फॉर्मल बैठक हुई। इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं, ऐसी बैठकों के जरिए खाड़ी देशों ने कोशिश की है हल्की फुल्के तरीके से। हालांकि वो ये युद्ध विराम नहीं करवा पाए जो इजराइल और गजा का जो चल रहा है, ख़ास तौर से वो ईरान तो बाद में आया है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन 2 साल हो गए और 2 साल में आप जानते हैं कि हज़ारों लोगों की वहाँ जान जा चुकी है अब तक इस युद्ध के दौरान, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के दौरान जो युद्ध हो रहा है। इस बैठक में जो 2 बात मुझे नज़र आई वो ये है, बतौर एनालिसिस मैं इस आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि सऊदी अरब के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ईरान और सऊदी अरब में जो आपसी डिप्लोमेटिक जो प्रतिस्पर्धा है वो शुरू से चलती आ रही है कि खाड़ी देशों का आखिर नेता कौन है। तो निसंदेह खाड़ी देशों का नेता आज की तारीख में यदि देखें, कोई है नेता के तौर पे देखें, तो वो मोहम्मद बिन सलमान ही हैं, सऊदी अरब के किंग। तो ये बैठक उन्होंने ही बुलाई थी। तो ईरान यहाँ पर राष्ट्रपति ईरान का नहीं आना इस बात का संकेत है कि वो सऊदी अरब की अध्यक्षता या उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो स्वीकार नहीं करता। वहाँ से शायद उपराष्ट्रपति को उन्होंने भेजा है। तो ये तो रहा एक इशू ईरान का, और जो सऊदी अरब की जो नेता बनने की होड़ है खाड़ी देशों का, ये तो एक मुद्दा रहा। अब मैं मूल मुद्दे की तरफ आता हूँ। मूल मुद्दा दोस्तों इसमें यह है कि इसमें एक फ़ोटो खिंचवाई गई है। वो फ़ोटो मैंने इस वीडियो में लगाई भी है, आप देखें इस फ़ोटो को। मैंने कोशिश की है कि उसमें वो गोले से मार्किंग करूं, जो पिन पॉइंट मुझे बताना है उस मुद्दे को लेकर। हालांकि हो सकता है कि वो सेटिंग करते समय वो पिन पॉइंट शायद आपको नज़र नहीं आए, तो मैं उसका खुलासा इस वीडियो के जरिए आपके सामने कर रहा हूँ। फ़ोटो में ख़ास बात यह है कि जो मोहम्मद सलमान बिन जो है सऊदी अरब के किंग, वो सबसे आगे खड़े हैं, पहली रो में खड़े हैं, पहली कतार में खड़े हैं। उनके अगल बगल में कतर के, जॉर्डन के शेख खड़े हैं, और जो तमाम और जो सऊदी अरब के जो देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, वो उनके लेफ़्ट या राइट में खड़े हुए हैं। और इस रो में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं
मुइजू, वो भी पहली कतार में शामिल हैं। इससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जिसका उद्देश्य मेरा इस वीडियो को बनाने का है, वो ये कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शरीक हुए, शामिल हुए। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो दूसरी कतार में खड़े हैं, अंतिम कतार में। आप देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान के बिल्कुल राइट की तरफ आप यदि नज़र दौड़ाएंगे, जो मैंने कोशिश की है पिक्चर में उनकी तस्वीर लगाने की यहाँ पर, उसमें मोहम्मद बिन सलमान के वो उसमें खड़े हुए हैं, बिल्कुल जस्ट बैक में, राइट हैंड साइड में। तो मैंने कोशिश तो की है इंगित करने की, लेकिन शायद वो नज़र नहीं आए, तो मैं आपका इसी के जरिए मैंने ये खुलासा किया है। ये दोस्तों, इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती पाकिस्तान की। मतलब पाकिस्तान देखिए दोस्तों कितना बेइज्जत हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र कहता है। ये इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार हैं घोषित तौर पर। हालांकि माना यह जाता है कि ईरान के पास भी हैं, लेकिन कभी भी इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी कि ईरान के पास भी कोई परमाणु आयुध है या नहीं है। लेकिन ईरान पाकिस्तान के पास तो पूरे विश्व को पता है इस बात का कि घातक परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान इस बात का दंभ भरता रहा है कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। मतलब इस्लामिक देशों में किसी के पास परमाणु बम नहीं है, और केवल परमाणु बम यदि है तो वो पाकिस्तान के पास है। देखिए, एक परमाणु संपन्न ताकत को ये जो छोटे मोटे तेल के कुओं से तेल निकालकर पूरी दुनिया को बेचते हैं, उन्होंने कहाँ खड़ा किया है? पीछे की कतार में, जो सेकंड कतार है, जिसमें उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है। फोटो या वीडियो में आप देखेंगे तो आसानी से भी, वीडियो में भी जो न्यूज़ वीडियो हैं इस कॉन्फ्रेंस के, उसमें भी शहबाज शरीफ का आपको चेहरा नहीं दिखेगा। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी करीब साल भर पहले, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें भी शहबाज शरीफ को पीछे दूसरी या तीसरी लाइन में ही खड़ा किया गया था। तो ये हालत है पाकिस्तान की दोस्तों, कि जो मुसलमान देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान बहुत भारी दंभ भरता रहा है, उन्हीं देशों ने पाकिस्तान की कदर नहीं की, उसकी ऐसी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कर डाली। और एक मालदीव जो अभी अभी चुना गया है, वहाँ के राष्ट्रपति, क्या पिद्दी और क्या उसका शोरबा, मालदीव के राष्ट्रपति की क्या हैसियत है दोस्तों। यदि आप पूरे ग्लोब के नक्शे पे देखें, पूरी दुनिया के नक्शे पे, तो मालदीव बिल्कुल आपको तिल की बराबर नज़र आएगा। अब तिल की बराबर जो देश है, उसके राष्ट्रपति की ना वहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई व्यापारिक उद्देश्य है उनका, ना कोई वो बहुत बड़ी सैन्य ताकत है, ना व्यापारिक ताकत है। वो किसी प्रकार का पूरी तरह भारत पर निर्भर है। आप जानते हैं मालदीव पूरी तरह भारत के पर्यटन पर निर्भर है। और आप जानते हैं कि जब मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़े थे, तो भारत की तरफ से पर्यटन जब सो मोटा बंद हो गया था, तो मालदीव ने घुटने टेक दिए थे। ये मालदीव है जो प्रथम कतार में इस इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में प्रथम कतार में खड़ा है, और पाकिस्तान दूसरी कतार में खड़ा है, जहां बिल्कुल उसके प्रधानमंत्री का चेहरा मोहरा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की दोस्तों, दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस ये बताती है कि केवल इस्लाम धर्म होना या किसी एक धर्म से मान्यता होना, उससे उन देशों को फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं ताकत क्या है, हैसियत क्या है। आपकी आज की तारीख में दुनिया में जो ताकत और हैसियत है, वो दोस्तों रुपए की है, डॉलर की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की है, चाहे वो कोई भी हो, देशों की इकोनॉमी की है। आप कल्पना कीजिए कि यही कॉन्फ्रेंस होती और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता। अब आप सोचिए कि उनको कहाँ खड़ा किया जाता है इसमें। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लाख विरोधी हों देश में विदेश में मोदी के, लेकिन मोदी का जो अंतर्राष्ट्रीय ओहरा है, जो उनकी छवि है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, आप ये निश्चित मान के चलिए दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको मोहम्मद बिन सलमान अपने लेफ्ट या राइट में खड़ा करते, ना कि कॉर्नर पर, फ्रंट में भी खड़ा करते तो लेफ्ट राइट में खड़ा करते, ना कि उससे और आगे कहीं खड़ा करते। पीछे का तो आप सवाल ही नहीं होता। तो इतनी बेइज्जती दोस्तों पाकिस्तान ने इसलिए कराई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान भीख मांग रहा है, और यही पाकिस्तान इन्हीं खाड़ी देशों के सामने झोली फैलाए खड़ा रहता है। तो उनसे सम्मान की और आत्मसम्मान बचाने की उम्मीद आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप किसी के सामने झोली फैलाएंगे, उससे आप ये उम्मीद करें कि आपका वो सम्मान भी करेगा, तो दोस्तों ये भूल जाइए, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आज की इस बदलते वैश्विक दुनिया में, जहां पर सिर्फ बाजार भावी है पूरी दुनिया में, हर देशों में, और वो ये जानते हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से देशों की प्रतिष्ठा अब तय की जा रही है। चीन और अमेरिका की प्रतिष्ठा दोस्तों केवल सैन्य ताकत होने से नहीं है। सैन्य ताकत तो भारत भी है, परमाणु न्यूक्लियर परमाणु संपन्न राष्ट्र तो भारत भी है और पाकिस्तान भी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी काफ़ी मात्रा में परमाणु हथियार बताए जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी ज्योग्राफी कितनी बड़ी है, यानी कि आपकी भौगोलिक सीमा देशों की कितनी बड़ी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी पर कैपिटा इनकम कैसी है, आपकी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका कैसा है। इन बातों से फर्क पड़ता है। निश्चित तौर पे भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, आप जानते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि, और पूरे देश को विश्वास दिलाया है उन्होंने, कि ये जो 2030 तक है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये अभी तक, सॉरी मैं हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूज हूँ, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और 2030 तक शायद चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये इकोनॉमी का मामला है दोस्तों, जिसकी आर्थिक ताकत ज़्यादा है दुनिया में, उसकी प्रतिष्ठा भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। 21 बार, कितनी बार दोस्तों, 21 बार, 21, इतनी बार पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले चुका है देश को चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए। भिखारियों की हालत यह है कि यूएई की जेलों में, सऊदी अरब और दूसरे जो जितने भी देश हैं, ईरान और दूसरे तमाम जो देश हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, इन तमाम की जो जेल हैं वहाँ सर्वाधिक जो संख्या भिखारियों की है वो दोस्तों पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बदनाम है अपनी हरकतों को लेकर, बाहर के दुनिया में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर, तमाम तरह के अपराधों को लेकर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम डुबोने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और वहाँ की सरकार भी कुछ कम नहीं है। आतंकवादी जिस देश में मौजूद हों, आतंकवादियों की कार्रवाई जहाँ लगातार हो रही हों, और जिनकी जीडीपी बिल्कुल गिर चुकी हो, जिनके पास पैसा भीख मांगने के लिए, 2 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं हो, जिस राष्ट्र को चलाने के लिए बार बार भीख मांगनी पड़ती हो, उसको दोस्तों बिल्कुल सम्मान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान अपने ट्रैक पर वापस नहीं लौटेगा। ये जो आतंकवादी कार्रवाई, ये जो वहाँ जो जिस तरह की मानसिकता के लोग तैयार किए जा रहे हैं, बजाय आईटी प्रोफेशनल, एमबीए प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर तैयार करने के, मदरसों में किस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग वहाँ तैयार किए जा रहे हैं, उससे दोस्तों पाकिस्तान इसी तरह, जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस में उसकी बेइज्जती हुई है, वो आगे भी इसी तरह की बेइज्जती उसकी होती ही रहेगी। तो ये दोस्तों आज का विश्लेषण, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको आज का विश्लेषण ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब बनाऊं तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।